चलिए ऑनलाइन में बताइए, आवाज आ रही है क्या? एक बार गुड इवनिंग कमेंट करिए सभी लोग। चलिए, आपको पढ़ाया था दशमलव वाली संख्याएं पूरी। अब वहां पे प्रश्न करने हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे दशमलव वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधे सीधे लिखा है दार्शनिक प्रणाली, तो आपको दशमलव वाले बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, दशमलव वाले प्रश्नों में आपने देखा था शांत दशमलव था और अशांत दशमलव था। अशांत में कौन था? आवर्ती और अनावर्ती। तो पहले आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, इस पे जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को फटाफट देखते हैं एक बार। आवर्ती अशांत दशमलव याद है ना, शांत और अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती के प्रश्नों को देखते हैं पहले। याद होगा आपको, परिमेय और अपरिमेय संख्या को दशमलव में कन्वर्ट किए थे, तो शांत दशमलव और अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। तो प्रश्न यहां से दो प्रकार के बनेंगे, एक तो शांत दशमलव पे प्रश्न बनेंगे बहुत सारे, और एक अशांत में आवर्ती के प्रश्न बनेंगे। अनावर्ती के प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो पहले आवर्ती अशांत दशमलव के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। याद होगा आवर्ती अशांत दशमलव क्या था? दशमलव के बाद खत्म ही नहीं होगा और कोई ना कोई यहां पे रिपीट होगा। 3 रिपीट हो रहा है, ये देखिए 6 7 6 7 6 7। तो आपको बताया था कि आवर्ती अशांत दशमलव को बार के रूप में लिखा जाता है। इसको क्या लिखेंगे? 0.251 पूरे का बार, 0.3124 3124 3124। तो इसको लिखेंगे 0.3124 पूरे का बार, 2.3333, इसको क्या लिखेंगे? 2.3 का बार, 61.5434343, इसको लिखेंगे 61.543, 6.434343, इसको आप क्या लिखेंगे? 6.4343 के ऊपर बार। आपने पढ़ा था अशांत दशमलव का मतलब जो दशमलव के बाद शांत ना हो। अशांत दशमलव का मतलब आपने पढ़ा था जो दशमलव के बाद शांत ना हो। आवर्ती अशांत दशमलव का मतलब दशमलव के बाद शांत ना हो, और साथ ही साथ में आपको समझना है यहां पे कोई रिपीट होगा। अब वो सिंगल डिजिट रिपीट हो सकता है, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, कोई भी रिपीट हो सकता है। ये देखिए, रिपीटेशन होना चाहिए, रिपीटेशन बस होना चाहिए, वो मैटर करता है। तो दशमलव के बाद शांत नहीं होगा और रिपीटेशन होगा। किसी का भी रिपीटेशन हो सकता है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, तुरंत बाद स्टार्ट ना होकर थोड़ा देरी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपने देखे थे आवर्ती अशांत दशमलव, रेक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपने देखा था। इसको बोलते हैं रेक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेक्यूरिंग इनफाइनाइट डेसिमल। अब प्रश्न कैसे आएंगे? लिखिए पहला प्रश्न, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा क्योंकि इसका प्रोसीजर सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में काम आता है, लेंदी होता है प्रोसीजर इसका। जो भी प्रश्न बनेगा इसका शॉर्टकट ही देखेंगे आप। लिखिए 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें, P/Q के रूप में व्यक्त करें। इसी को ऐसा बोल सकता है 0.3 बार को सरल करें, इसी को ऐसा बोल सकता है 0.3 बार का मान ज्ञात करें। प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग प्रकार का हो सकता है। 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें, 0.3 बार को सरल करें, या 0.3 बार का मान ज्ञात करें। 2013 में जो एग्जाम हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। दार्शनिक प्रणाली से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2013 में। दशमलव वाले सारे प्रश्न कराऊंगा, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा, इसका प्रोसीजर फालतू काम का नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्या आएगा? 3/9, मतलब 1/3 ऐसा आएगा। ध्यान दीजिए, इसका केवल मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट क्या है ध्यान से समझेंगे। ये सारे प्रश्नों को मैं लिख रहा हूं एक बार के लिए।
ये 4 प्रश्न में लिख रहा हूं, इसका शॉर्टकट क्या होगा ध्यान से समझिए। पूरे को रीड कर लेना, दशमलव और बार हटा के पूरे को रीड करना। तो दशमलव और बार हटा के पूरे को रीड करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये 0.3 बार है, मैं बोल रहा पूरे को रीड करना, दशमलव और बार हटा के पूरे को रीड करना, क्या आएगा 3, लिख देना। अब दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार होगा नीचे उतना 9 लगा देना। दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार होगा नीचे उतना 9 लगा देना। तो दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 लगा दीजिए। क्यों लगाते हैं उसका कारण छोड़ दीजिए, इसको x मानेंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचता है। फिलहाल वो सब छोड़ दीजिए, इसका प्रोसीजर देखेंगे तो लेंदी है, x ऐसा मानना पड़ता है आपको। ये देखिए x ऐसा मानेंगे, अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 3.333। अब घटाएंगे, 10x में से x गया, कितना बचेगा 9x, और इधर पे 3 बचेगा। तो यहां पे फाइनली x का जो वैल्यू मिलता है ये मिलता है 3/9। ये पूरा स्टेप्स होता है, कभी 10 से गुणा करना पड़ता है, कभी 100 से, कभी 1000 से, बहुत तामझाम लगता है प्रोसीजर में। तो x इक्वल टू 0.3 बार ऐसा मानते आप, 0.3 बार का मतलब आपको पता है। उसके बाद 10 से गुणा करके घटाते तो 9x आता, 10x में से x घटाता तो 3 में 0 घटाता तो 3 आता, दशमलव के बाद सब कैंसिल हो जाता, तो x का वैल्यू फाइनली 3/9 मिलता। ये सब तामझाम आपको ना लिखना है ना ही अभी फिलहाल समझना है। आप ये समझिए, पूरे को रीड करूंगा, पूरे को रीड करेंगे क्या आएगा 3। उसके बाद नीचे क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार है नीचे उतना 9 लिखना है। तो दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, 3/9 मतलब कितना हो जाएगा 1/3। समझ आ रहा है? प्रश्न का मतलब क्या था उसको भी समझ लो। प्रश्न का मतलब यह है 0.3 बार को p/q के रूप में, 0.3 बार का मतलब क्या होता है 0.3333। इसको p/q के रूप में बदलने का मतलब किस संख्या को किससे भाग दूंगा तब मेरे को 0.3333 मिलेगा, ये पूछना चाहता है प्रश्न। समझ आ रहा है? 0.3 का बार, इसका मतलब ये हुआ 0.3333 चलते रहेगा। अब प्रश्न बोल रहा है p/q के रूप में कन्वर्ट करो, मतलब किस संख्या को किससे भाग दूं जिससे 0.3333 ऐसा मिलते रहे। तो वो संख्या क्या है 1/3। 1 को 3 से भाग दीजिए तो 0.3333 मिलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको रीड करेंगे क्या 67, दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे क्या किया 2 9। इसको रीड करेंगे कितना 251, दशमलव के बाद 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 9। इसको रीड करेंगे 3124, दशमलव के बाद 4 अंकों के ऊपर बार है तो 4 9। नोट करिए यहां तक, यहां तक नोट कर लीजिए। पूरे को रीड करना, पूरे को रीड करने का मतलब हो गया 3, 67, 251, 3124। तो पूरे को रीड करना, पूरे को रीड करूंगा, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है नीचे उतना 9। ध्यान रखिएगा नीचे 9 किस आधार पे लग रहा है, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है नीचे उतना 9। तो दशमलव के बाद यहां पे 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9, 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 9, और 4 अंक के ऊपर बार है तो 4 9। ठीक, अब थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान देंगे यहां पे बन जाएगा ये। चलिए अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सारे वैरायटी के प्रश्नों को बता रहा हूं यहां पे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखो 0.78 8 के ऊपर बार लगाया मैं इस बार, 0.78 8 के ऊपर बार है। पूरे को रीड करो, पूरे को रीड करेंगे तो क्या आएगा 78, दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर बार है 1, तो 1 9। अब एक बात समझो, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा नीचे उतना 0, और जो अंक छूटेगा उसको माइनस करना है। वापस से बता रहा हूं, मेनली ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं।
दशमलव के बाद आप देख लीजिए कितने अंक के ऊपर बार है, 1, तो 1 9। दशमलव के बाद कितना अंक छूटा, 1, तो 1 0, और जो छूटता है उसको माइनस करना है। 78 में 7 गया, कितना बचेगा, 71, 71/90। आप पहले पूरे को रीड कर लो, पूरे को रीड करेंगे तो 3 67 251 3124 पूरे को रीड करने पर। यहां पर पूरे को रीड करेंगे तो क्या आएगा, 78। पूरे को रीड किया, उसके बाद देखा दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, कुछ छूटा है क्या, नहीं। 2 अंक के ऊपर बार है 2 9, 3 अंक के ऊपर बार है 3 9, 4 अंक के ऊपर बार है 4 9, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा। यहां पे पूरे को रीड किया 78, दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है 1 9, दशमलव के बाद एक अंक छूट रहा है 1 0, और जो छूटेगा उसको माइनस करना है, बन जाएगा। और एग्जांपल देखिए, 0.2534 के ऊपर बार है, पूरे को रीड करिए, क्या आएगा, 2534। दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9, दशमलव के बाद 2 अंक छूटा तो 2 0, जो छूटेगा पूरे को माइनस करना है, जो छूटेगा पूरे को माइनस करना है। 14 में 5 जाएगा 9, 2 में 2 जाएगा 0, 2509/9900। समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे अभी। 2509/9900 आ रहा होगा, हो गया। एक और ले लीजिए एग्जांपल, 0.257 के ऊपर बार है, पूरे को रीड करेंगे, दशमलव और बार हटा के 257। दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, दशमलव के बाद 2 अंक छूटा तो 2 0, और जो छूटा पूरे को माइनस। 7 में 5 गया 2, 5 में 2 गया 3, 232/900। एक कटपिट होगा, ऑप्शंस देखेंगे, कटपिट करके आप उसको न्यूनतम अनुपात में बताएंगे। फिलहाल मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, कटपिट नहीं कर रहा हूं। आप जब प्रश्न करेंगे तो कटपिट करेंगे, वहां पे 232/900 हो जाएगा। पूरे को रीड कर लीजिए, 257, दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, दशमलव के बाद 2 अंक छूटा तो 2 0, और जो छूटेगा पूरे को माइनस। श्रुति एक बार रिज्वाइन करो। अब एक बात यहां पे समझो, नीचे जो 9 और 0 आप लगा रहे हैं, ये दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होता है, ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद वाले अंकों पर आधारित होता है। नीचे 9 और 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पर आधारित होता है, दशमलव के बाद वाले अंकों पर आधारित होता है। देख पा रहे, दशमलव के बाद एक अंक, उसके ऊपर बार तो 1 9, 2 अंक दोनों के ऊपर बार तो 2 9, 3 अंक तीनों के ऊपर बार तो 3 9, 4 अंक चारों के ऊपर बार तो 4 9, एक अंक के ऊपर बार तो 1 9, एक अंक छूटा तो 1 0, 2 अंक के ऊपर बार तो 2 9, 2 अंक छूटा तो 2 0, एक अंक के ऊपर बार तो 1 9, 2 अंक छूटा तो 2 0। नीचे 9 और 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी फंसेंगे प्रश्नों में। बन जाएगा यहां तक। चलिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए अब ये कुछ प्रश्न मैं ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। ये देखिए, ये 3 प्रश्न लिया हो, तीनों को समझो ध्यान से, यहां पे खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। 2.3 का बार, पूरे को रीड करो, कितना आएगा, 23। पूरे को रीड करते हैं ना, पूरे को रीड करना है, 23 लिख दिया, 23। दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर बार है, 1, तो 1 9। दशमलव के बाद कोई अंक छूटा है क्या, नहीं, तो नीचे 0 नहीं आएगा। नीचे 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होगा। नीचे 9 और 0 दोनों ही दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होंगे, लेकिन जो छूटेगा उसको माइनस करना है। छूट क्या रहा है, 2, छूट क्या रहा है, 2, माइनस तो करना है, जो छूटेगा उसको माइनस तो करना है, लेकिन नीचे 0 और 9 तभी आएगा
जब दशमलव के बाद वाले अंकों को आप देखेंगे। ध्यान रखिएगा, नीचे जीरो नहीं आएगा। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर नीचे जीरो क्यों नहीं आया, दो छूट रहा था। नीचे 9 और 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होगा, दशमलव के बाद वाले अंकों पे। दशमलव के बाद एक ही अंक है उसके ऊपर बार, इसीलिए क्या आया है, 1 9 आया है। लेकिन माइनस तो जो छूटेगा वो पूरा पूरा माइनस होगा। यहां देखिए, इसको क्या रीड करेंगे, 180 रीड करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9। दशमलव के बाद कुछ छूटा है क्या, नहीं, लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा, 1। कितना आएगा, 179/99। समझ आ रहा है? इसको देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या रीड करेंगे इसको, 412। दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है, 1 9। दशमलव के बाद एक अंक छूटा है तो 1 0, और छूटा क्या है टोटल, 41। माइनस तो पूरे को करना है, माइनस तो पूरे को करना है, जो छूटेगा पूरे को माइनस करना है। केवल आपको समझना है नीचे 9 और 0 जो है, नीचे 9 और 0 ये दशमलव के बाद वाले अंकों पे डिपेंड करेगा। दशमलव के बाद वाले अंकों पे कितना आएगा, ये 371/90। समझ आ रहा है? देखो, मैं बोल रहा पूरे को रीड करना, पूरे डेटा को रीड करना, दशमलव और बार हटा के पूरे डेटा को रीड करना। तो यहां पे दशमलव और बार हटा के पूरे डेटा को रीड किया, कितना आया, 23 लिख दिया, 23 को लिख देना। उसके बाद आप नीचे का हालचाल देखना, नीचे दशमलव के बाद वाले अंकों पर आधारित होगा 9 और 0। नीचे 9 और 0 जो आएगा, सबसे पहले पूरे को रीड कर लेना, पूरे को, दशमलव और बार हटा के पूरे को रीड करना। तो पूरे को रीड किया तो क्या आया, 23। ठीक, इसके बाद नीचे का हालचाल देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, उसके ऊपर बार तो नीचे 1 9 आ गया। अब माइनस क्या होगा, 2। जिसपे बार नहीं होगा वो माइनस होगा ही, चाहे वो दशमलव के इधर पे हो चाहे वो दशमलव के उधर पे हो, वो माइनस होगा ही। कितना आया, 21/9 मतलब 7/3। पूरे को रीड किया कितना, 180 लिख दीजिए पहले। अब नीचे का हालचाल देखते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक दोनों पे बार, तो नीचे क्या आ गया, 2 9। माइनस क्या होगा, 1, क्योंकि इस पे बार नहीं है, तो 179/99। इसको पूरे को रीड करिए, कितना आया, 412 लिख दिया। नीचे का हालचाल देखो, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो 1 9, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक छूट रहा है तो 1 0 आएगा। और माइनस क्या होगा, पूरा, जिसपे बार नहीं है वो माइनस, तो माइनस क्या होगा, 41। नीचे 9 और 0 का ध्यान देना, नीचे 9 और 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होगा। दशमलव के बाद जितने अंक पे बार, नीचे उतना 9, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा, नीचे उतना 0। और माइनस तो पूरा होगा, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। यहां 1 माइनस हुआ, यहां 41 माइनस होगा, लेकिन नीचे 9 और 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पे ही आधारित होगा। इधर वाले अंकों को देख के 0 मत लगाना। जैसे यहां पे आप बोलेंगे एक अंक छूट गया है, इस पे 0 कहां है, एक अंक छूट गया है, 0 कहां है, तो नीचे 9 और 0 दशमलव के बाद वाले अंकों पे आधारित होगा। बन जाएगा? फटाफट देख लीजिए पूरे को, प्रश्न करेंगे इसके बाद। देखिए फटाफट, पूरे को रीड किया, क्या आया, 3 लिख दिया। नीचे का हालचाल देखते हैं, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो 1 9, बाकी तो कुछ है नहीं। यहां पे कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, खत्म हो गया। पूरे को रीड किया, 67 लिख दिया। दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 9, कुछ छूटा क्या, नहीं, छोड़ दीजिए। पूरे को रीड किया, 251, दशमलव के बाद 3 अंक पे बार है तो 3 9, छोड़ दीजिए। अब पूरे को रीड किया, 3124, दशमलव के बाद 4 अंक पे बार है तो 4 9, खत्म। यहां जाइए, पूरे को रीड किया, 78, दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो 1 9, एक अंक छूट रहा है दशमलव के बाद तो 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद छूटा है तो 1 0, जो छूटेगा पूरे को माइनस करना है, 7 माइनस कर दिया। पूरे को रीड करिए, 2534, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 9, 2 अंक छूटा तो 2 0, और जो छूटेगा उसको तो माइनस करना ही है, 2509/9900। पूरे को रीड किया, 257, दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो पहले 9, 2 अंक छूटा तो 2 0, और जो छूटा उसको तो माइनस करना ही, पहले 9 का जुगाड़ देखना है, उसके बाद 0 का। यहां देखिए, पूरे को रीड किया, 23,
दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो 1 9, दशमलव के बाद कोई छूटा है क्या? नहीं, तो 0 नहीं आएगा। लेकिन जो छूटा है उसको माइनस करना है, वो पहले छूटा है लेकिन माइनस तो होगा। पूरे को रीड किया 180, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है 2 9, कोई छूटा है क्या? दशमलव के बाद नहीं, तो नीचे 0 नहीं आएगा। अब ये एक इस साइड छूटा है तो माइनस तो होगा ही जो छूटा है। पूरे को रीड किया 412, दशमलव के बाद एक अंक पे बार, एक अंक छूटा है दशमलव के बाद, और ओवरऑल क्या छूटा है? 41, 371/90 बन जाएगा। सारे प्रश्न बनेंगे। अब थोड़ा मोड़ा चेंजेस करेगा, वो चेंजेस क्या होगा वो एग्जांपल्स में देखेंगे आप। 10 एक एग्जांपल करा रहा हूं फटाफट, लगभग 10 प्रश्न आपको कराऊंगा इसमें, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? इसका आंसर क्या देंगे? 6.46, 46 के ऊपर बार है। ओरली बताओ इसको तो। ठीक, 640/99, ठीक है, 640/99 आएगा। 640/99 आएगा ना? पूरे को रीड करेंगे, कितना है? 646, 646, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार तो 2 9, माइनस क्या करेंगे? 6, 640/99। ओरली बनाओ, 646 में 6 माइनस होगा, 640/99। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस में आपको कट फिट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं इसका 21/9 आया, लेकिन ऑप्शन में 21/9 नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा? 7/3। तो कट फिट करके आपको बताना है। ऊपर नीचे समान संख्या से भाग जाएगा तो भाग देंगे आप। जैसे एग्जांपल के लिए 6/4 को 6/4 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? 3/2। 2 से काटा तो ऊपर नीचे समान संख्या से भाग देना होता है। जैसे 15/20 को आप क्या लिखते हैं? 5 से काट दिया। तो ऊपर नीचे समान संख्या से भाग आपको देना होगा हमेशा, अगर जा रहा है तो समान संख्या से भाग देंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चंस लिखिए। अब ऑप्शंस लिखूंगा, ध्यान से ऑप्शन देख के आराम से आंसर देंगे, जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करना है आपको। 7 के ऊपर बार है, आराम से ऑप्शंस देखिए और इत्मीनान के साथ आंसर दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, आंसर सही दीजिए। ये पहला प्रश्न है, आराम से आंसर दीजिए। आप लोग पहले आंसर निकालिए, आंसर मैच हो रहा है क्या देखिए, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो सोचिए। क्या रहा है? तो मैच नहीं हो रहा है मतलब, तो क्या आंसर लगाएंगे? अरे क्या आंसर लगाओगे ABCD में? ABCD में क्या लगाओगे बोलो तो? 52/90 कर रहे हो आप लोग यार। 26/45 लगाना है यार, क्या आप लोग भी यार। 2 से काटो उसको जल्दी से। D आएगा इसमें, क्या है? क्या करते एग्जाम में, नहीं लगाते इसको टिक कि नहीं मैच हो रहा है? यही होता है मैथ्स छोड़ने से, 7-8 साल नहीं रहेंगे मैथ्स के साथ में तो यही सब दिक्कत आती है फिर। समझ आ रहा है? आंसर आने के बाद भी नहीं आता है, मैथ से दूर रहने के कारण यही सब होता है। 26/45 आएगा, ठीक। पूरे को रीड करेंगे, क्या आएगा? 57, एक अंक के ऊपर बार, दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो 1 9, एक अंक छूटा तो 1 0, जो छूटा उसको माइनस। 57 में 5 गया, कितना बचेगा? 52/90। ऊपर नीचे दोनों 2 से भाग जाएंगे, 26 और नीचे कितना? 45। 52/90 तो ऑप्शन में था ही नहीं, 26/45 ऑप्शन में है, 26/45 हो जाएगा। कटपिट करना है, ऊपर नीचे समान संख्या से भाग जा रहा है तो भाग दीजिए भाई। लिखिए अगला क्वेश्चन, बन जाएगा। लिखिए अगला, 0.423 के ऊपर बार है,
ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। 491 बटे 990, 49 बटा 99, 94 बटा 99, 419 बटा 990। जल्दी से आंसर दीजिए, आराम से और सही आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि देना है आंसर तो गलत भी चलेगा। सही आंसर दीजिए, जल्दी बताइए आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या आएगा? डी, 419 बटा 990। फटाफट करिए सॉल्व, इसको खत्म करना है पूरा टॉपिक आज। अभी अच्छे प्रश्न आएंगे। आ गया 419 बटा 990। पूरे को रीड करेंगे, पूरे को रीड करेंगे तो क्या आएगा? ये 423। 2 अंक पे बार है तो क्या होगा? 2 9। 1 अंक छूट रहा है तो 1 0। दशमलव के बाद जो छूटेगा उसका 0 नीचे आता है। समझ आ रहा है? दशमलव के बाद 2 अंक पे बार तो नीचे 2 9, दशमलव के बाद 1 अंक छूटा तो नीचे 1 0, और जो छूटा उसको माइनस। तो 419 बटा 990 ऑप्शन डी में मैच हो रहा है। 419 बटा 990। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 1.36 36 पे बार है। ऑप्शन है 15 बटा 11, 5 बटा 8, 8 बटा 9, 0। सॉल्व करिए इसको। ऑप्शंस देखिए क्या है? 15 बटा 11, 5 बटा 8, 8 बटा 9। कमेंट करिए 15 बटा 11। उपासना, ममता, तारा, श्रुति, मनीषा, उमेश्वरी, ये आएगा। फटाफट कमेंट करिए, 5-6 प्रश्न और हैं। एलसीएम क्या होता है 2 4 6 का? पता है क्या? क्या होता है 2 4 6 का एलसीएम? दो 4 6 का एलसीएम क्या होता है? 24, 12, 4, 6, 2 क्या होगा? 12 होगा। पता है क्या होता है एलसीएम? आपसे पूछ रहा हूं सामने। लघुत्तम समापवर्ती। हो गया इसका आंसर 1.36 का बार। इसको पूरा रीड करेंगे 136। दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 9, और माइनस क्या होगा? 1। नीचे 0 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। नीचे 0 तब आता जब दशमलव के बाद कोई अंक छूटा होता। तो 135 बटा 99 किससे काटे हैं? चलो 3 से काट दो, बाकी 9 से भी कटता। 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और ये कितना? 11। तो आंसर आ जाएगा 15 बटा 11। ऊपर नीचे समान संख्या से भाग जा रहा है तो भाग देना है आपको। 3 से भाग गया 45 और नीचे 33, फिर 3 से भाग गया 15 और नीचे 11, 15 बटा 11। अच्छा इतना बेसिक तो पता होगा। ये देखो 4 बटा 3 और 2 बटा 3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। इतना बेसिक तो पता होगा। 4 बटा 3 और 2 बटा 3 को जोड़ूंगा तो 6 बटा 3 आएगा। अगर हर में संख्या समान है, ये हर है ना, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। तो हर में संख्या अगर समान है, जैसा कि देख पा रहे हैं, तो अंश को आपस में जोड़ सकते हैं। डिवाइड बाई हर लिख दीजिए। समझ आ रहा है? अगर हर में संख्या समान है तो अंश को सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 बटा 9 होता, 3 बटा 9 होता, 4 बटा 9 होता। इसको जोड़ना है तो हर में संख्या क्या है? समान। तो सीधे अंश को जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 बटा 9। आंसर कितना? अगर हर में संख्या समान है तब डायरेक्ट अंश को जोड़ सकते हैं आप, या घटा सकते हैं, जो बोलेगा वो।
क्वेश्चन लिखिए। हो गया? 0.3467 67 के ऊपर बार है प्लस 0.1333 के ऊपर बार है। P बटे Q में कन्वर्ट करना है। कट पिट मत करना, फाइनली P बटे Q में क्या आ रहा है मेरे को डायरेक्ट बताओ, कट पिट मत करना उसको। P बटे Q में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है। कट पिट मत करो, फाइनली बताओ मेरे को, फाइनली कितना आ रहा है। ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं आप। विंध्या, ममता, ठीक है आपका आंसर, ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं विंध्या, ध्यान रखिएगा। हाँ 47 53 बटा कितना, ठीक 4753 बटा 9900। प्रांजलि ठीक, मनीषा ठीक है। डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। आ गया सभी का? वैशाली, तारा, गार्गी, जागृति, जया, फुलेश्वरी, उपासना ठीक। आया 4753 बटा 9900। हर समान है तो सीधे अंश को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी बोला है। क्या लिखेंगे इसको, पूरे को रीड करिए, क्या आ जाएगा 3467 डिवाइड बाई पहले देख लिया करो कितना आएगा 9900 माइनस कितना 34। इधर वाले का जुगाड़ देखो 1333 डिवाइड बाई 9900 माइनस कितना 13। पूरे को रीड करो, 2 अंक के ऊपर बार, दशमलव के बाद तो 2 9, दशमलव के बाद 2 अंक छूटा तो 2 जीरो, और जो छूटा उसको माइनस। कितना आएगा ये 3433 बटा 9900, ये 1320 बटा 9900। अब हर में संख्या समान है तो अंश को जोड़ दो, 4753 बटा 9900, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के साथ समस्या क्या है अब समझो। ये तो आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रश्न के साथ में समस्या क्या है उस बात को समझो। इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको बार के रूप में दिए गए हैं, ध्यान देंगे। इस प्रश्न के ऑप्शंस भी आपको बार के रूप में दिए गए हैं। इस प्रश्न के ऑप्शंस ऐसे हैं, ये देखिए, इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। प्रश्न है ये, ऑप्शंस है ये, और आपका उत्तर ये आ रहा है। क्या ऑप्शन टिक करेंगे? इसको सोचने का 2-3 तरीका है। सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि ऑप्शंस को फटाफट सॉल्व कर लीजिए। स्टैंडर्ड रखना, कट पिट मत करना, वरना काम बढ़ेगा आपका। जब भी ऑप्शंस क्या होंगे, बार के फॉर्म में होंगे, प्रश्न बार वाला, ऑप्शंस भी बार के फॉर्म में, तो आप स्टैंडर्ड P बटा Q निकालना और फटाफट ऑप्शंस को सॉल्व करना। कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर एज इट इज आ रहा है, देखो पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व करूंगा क्या आएगा 48 बटा 99। मैच हो रहा है क्या? नहीं। सेकेंड वाले ऑप्शन को सॉल्व करूंगा क्या आएगा 48 माइनस 4 44 बटा 90। मैच हो रहा है क्या? नहीं। सी को चेक करते हैं, सी को पूरे को रीड करना, 4801 माइनस कितना 48 बटा कितना 9900, 4753 बटा 9900। ऑप्शन सी मैच हो रहा है, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। समझ आ रहा है? अगर बार वाले प्रश्न में ऑप्शन भी बार वाला रहा, बार वाले प्रश्नों में ऑप्शन भी बार वाला रहा, फटाफट ऑप्शंस को सॉल्व करिए। अच्छा, एक बात तो आपको यह भी समझनी है, ए और बी तो किसी भी हालत से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझ आ रहा है? 2 9 है और 2 0, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक पे बार होना चाहिए, 2 अंक छूटा होना चाहिए। या तो सी होगा या तो डी होगा। सी और डी को ही चेक करना था, ए और बी को तो चेक ही नहीं करना था आपको। तो जब भी बार वाले प्रश्न में ऑप्शन भी बार वाला रहेगा, ध्यान रखेंगे,
बार वाले प्रश्न में ऑप्शन भी बार वाला रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न में ऑप्शन भी बार वाला था। तो आप उसको स्टैंडर्ड निकालो पहले, P बटा Q का रूप 4753 बटा 9900। स्टैंडर्ड आपने निकाल दिया 4753 बटा 9900। अब देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 4753 बटा 9900 आ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 2 9 2 0 मतलब दशमलव के बाद 2 अंक छूटे हो और 2 पे बार हो। ए और बी तो होगा नहीं, फिर भी सॉल्व कर लो। कितना आएगा ये 48 बटा 99। ये कितना आएगा 48 माइनस 4 44 बटा 90। ये कितना आएगा 4801 माइनस 48 बटा 9900 4753 बटा 9900 बन जाएगा यहां तक। ध्यान से ऑप्शंस को देखना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, दिखने में कुछ और लगेगा, हो जाएगा कुछ और। तो आराम से ऑप्शंस को सॉल्व करना, कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आंसर मैच कर रहा है, आराम से डील करना उसको, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन लिखिए, एक समझ आएगा। लिखिए 0.6363 का बार है प्लस 0.3737 का बार है प्लस 0.8080 का बार है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं 1.80 1.81 1.82 1.79। आराम से सॉल्व करेंगे, दिखने में कुछ और दिखेगा, हो जाएगा कुछ और। तो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आपका आंसर मैच करेगा, पहले तो आप P बटे Q के रूप में निकाल लो उसको। पहले P बटे Q के रूप में निकाल लीजिए आप। ऑप्शन बी, बढ़िया। पहले तो आप P बटे Q में निकालो, कैलकुलेट करो। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। कामिनी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आएगा, बहुत बढ़िया। दिखने में ए लगेगा आपको, 180 बटा 99 आ रहा होगा आप लोग का, देखने में लग रहा होगा ए 180 बटा 99 होगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा 179 होगा। वो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आराम से इत्मीनान के साथ ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे आप। जल्दबाजी में 180 बटा 99 देख के ऑप्शन ए को टिक मत कर देना। 180 बटा 99 देख के ऑप्शन ए को जल्दबाजी में टिक नहीं करेंगे आप। हो गया, जल्दी बनाइए, आसान सा प्रश्न है। 180 बटा 99 आ रहा है, देखिए कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 180 बटा 99 आएगा। ओरली करिए, 1.80 का बार है, 180 माइनस 1 179 बटा 99, 181 माइनस 1 180 बटा 99। ओरली सॉल्व होगा। ठीक, क्या लिखेंगे इसको 63 बटा 99, इसको लिखेंगे 37 बटा 99, इसको लिखेंगे 80 बटा 99। एलसीएम कितना, अभी फिलहाल समझो कि हर समान है, एलसीएम को भूल जाओ। अभी हर अगर समान है तो कुछ दिक्कत होगा नहीं, सीधे 99 लिखा, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। तो ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 180 बटा 99। कट पिट मत करो इसको, स्टैंडर्ड रखो अपने पास 180 बटा 99। कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 180 बटा 99 आएगा। जल्दबाजी में ए को टिक मत कर देना कि 180 180 दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस 1 179 आएगा। ये सोच पा रहे हैं 179 आएगा। जिसपे बार नहीं होता उसको माइनस भी तो करना होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ये होगा करेक्ट। कैसे होगा 181, उसमें से एक क्या करेंगे माइनस 180 और नीचे
2 9, तो 180 बटा 99, ऑप्शन बी बनेगा। समझ आ रहा है ना? याद है ना 1.80 का बार, ओरली करो उसको सॉल्व, क्या आएगा ये 180 में एक कम 179 बटा 99। 1.81 का बार ओरली करो 181 में एक कम हुआ 180 बटा 99, तो 180 बटा 99 ऑप्शन बी बनेगा आपका। ऑप्शन सी क्या बनेगा 182 में से एक कम होगा 181 बटा 99, 179 में एक कम होगा 178 बटा 99, 180 बटा 99 ऑप्शन बी बन रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस को ध्यान से आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, बार बार उस बात को बोल रहा हूं मैं। हो गया ये? बढ़े आगे, एक और लिखिए 3.68, 68 के ऊपर बार है, -2.79, 79 के ऊपर बार है। ओरली सॉल्व करिए, 368 में 3 कम करिए अपने मन में ही, 368 में 3 कम करेंगे क्या आएगा 365 बटा 99, ऐसे सॉल्व करो ओरली। 279 में 2 कम करो 277 बटा 99, अब घटा दीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। फिर हर समान है तो अंश को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सी, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस जब बार के फॉर्म में ही होंगे तो कट पिट मत करिए, स्टैंडर्ड रखिए उसको, और कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर उससे मैच हो जा रहा है देख लीजिए। आ रहा है सी? क्या आ रहा है आपका आंसर में? क्या आया पी बटे क्यू में? क्या आया है 188 कैसे आएगा? 88 आएगा, 1 नहीं आएगा, उधर नहीं आएगा ना, 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा, 88/99। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी मैच हो जाएगा। सी को क्या लिखेंगे 88 बटा 99 ही तो लिखेंगे आप, हो जाएगा। इसको एक ही बार में ऐसा रीड किया करो, 368 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 365, सीधे ऐसा लिखा करो। 279 में 2 जाएगा 277 बटा 99। हर अगर समान है तो सीधे सीधे अंश को माइनस कर दो, 15 में 7 गया 8, यहां कितना 15 में 7 गया 8, अब 2 में 2 गया 0 बचेगा, 88 बटा 99। 88 बटा 99 को कौन सा ऑप्शन मैच कर पा रहा है? ऑप्शन सी। ये कितना आएगा 45 बटा 99, ये कितना आएगा 49 बटा 99, ये कितना आएगा 88 बटा 99। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बन जाएगा। अगर हर समान नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे? फिर एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, एलसीएम लेकर घटाएंगे। अगर हर समान नहीं है, जैसे यहां पे आपने 3 प्रश्न अभी देखे, तीनों प्रश्नों में आपने देखा कि हर क्या है समान, तो अंश को सीधे आपने जोड़ दिया। ये देखिए हर क्या था समान, तो अंश को जोड़ दिया, फिर यहां पे अंश को आपने जोड़ा, यहां पे आपने अंश को घटा दिया, जो बोला था वो किया हूं मैं। लेकिन हर अगर समान नहीं होगा, जैसे मेरे को जोड़ना पड़ेगा, मान लीजिए 5/7 को 3/14 में, कैसे जोड़ोगे इसको? अगर इसको जोड़ना पड़ेगा 5/7 और 3/14 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ तो? 13/14, 8/14। अभी तक तो हर समान था तो दिक्कत नहीं हुआ, अंश को सीधे जोड़ दिए, घटाने बोला घटा दिए। लेकिन हर अगर समान नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे एक में 7 है और एक में क्या है 14 है, हर अगर समान नहीं हुआ तो फिर जोड़ने की बात होगी वहां पे, उस केस में कैसे जोड़ेंगे?
एलसीएम लेके जोड़ते हैं। समझ लो, 2 प्रश्न होमवर्क दूंगा अभी। अगर हर समान नहीं हुआ तो एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, और एलसीएम लेने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं जो काम आएगा। बड़ी संख्या को देखना, इसमें जिन संख्याओं का एलसीएम लेना होगा उनमें बड़ी संख्याओं को देखना। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है, जिसमें बड़ी संख्या क्या है 14। अगर बड़ी संख्या बची हुई संख्याओं से भाग चली गई, 2 संख्याओं का एलसीएम लेना है आपको, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो 7 और 14 का पहले तो आपको अपने मन में एलसीएम निकालना होगा। तो आप क्या करना, बड़ी संख्या को देखना। अगर बड़ी संख्या बची हुई संख्या से भाग चली गई, उसी को एलसीएम बोल देना। 7 और 14 में बड़ी संख्या क्या है 14, 7 से भाग जाएगा क्या, तो उसी को एलसीएम बोल देना आप। समझ आ रहा है? 7 और 14 में बड़ी संख्या 14, बची संख्या से भाग जा रही है, तो एलसीएम किसको बोल देना 14 को। अगर नहीं जाता तो बड़े वाले का 2 गुना करना, 2 गुना देखना करके, 2 गुना भी नहीं गया तो तिगुना करके देखना। जैसे एग्जांपल के लिए 10, 20, 30, इसमें बड़ी संख्या क्या है 30, 10 से तो भाग जाएगी, 20 से जाएगी क्या, नहीं, तो 30 एलसीएम नहीं होगा। तो 30 का 2 गुना करना 60, 60 10 से भी जाएगा और 20 से भी, तो 60 हो जाएगा एलसीएम। समझ आ रहा है? बहुत आसान तरीका एलसीएम निकालने का। आप लोग को जितने प्रश्न मिलेंगे सारे प्रश्नों में यह तरीका काम आ जाएगा। बड़ी संख्या को देखना, जिन संख्याओं का एलसीएम लेना होगा उसमें बड़ी संख्या को देखना। अगर बड़ी संख्या बची संख्या से भाग चली गई तो बड़ी संख्या ही क्या होगी एलसीएम। नहीं गई तो उसका डबल करना। जैसे 10, 12, 15, बड़ी संख्या क्या है 15, 10 और 12 से भाग जाएगी क्या, नहीं, 15 का 2 गुना 30, 10 से जाएगा 12 से नहीं जाएगा, 15 का 3 गुना ना तो 10 से जाएगा ना ही 12 से, 15 का 4 गुना 10 और 12 दोनों से जाएगा। एलसीएम क्या हो गया 60। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना आया 7 और 14 का, 14 आ गया। 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा। जैसे 9 और 99 का एलसीएम कितना आएगा 99 आएगा ना, बड़ी संख्या 99, 9 से भाग जाती है ना। अच्छा ये बताओ मेरे को, 990, 90 और 99 इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 990, 90 और 99 इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 990 आएगा ना। बड़ी संख्या क्या है 990, 90 से भाग जाएगी ना, 90 एकम 90, 90 एकम 90, 11 बार चली जाएगी, और 99 से 10 बार चली जाएगी। तो एलसीएम कितना 990, यहां पे एलसीएम कितना 99। तो बहुत आसान तरीका है बड़ी संख्या को देखना। अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से भाग चली गई वही एलसीएम होगी, नहीं गई तो उसका डबल करना, डबल नहीं गया तो ट्रिपल करना, कहीं ना कहीं पे चला जाएगा। फिलहाल इस टॉपिक के सारे प्रश्नों में ये एलसीएम का मेथड आसानी से यूज हो जाएगा। कैसे जोड़ते हैं 7 और 14 का एलसीएम कितना 14। अगर हर समान नहीं होगा तो जोड़ने का तरीका देखो, 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14। अब नीचे वाले से भाग देना, 7 से 14 को भाग दिया, कितने बार जाएगा 2 बार। वो भागफल का ऊपर वाले में गुणा करना, 2 पंचे 10। 14 से 14 को भाग दिया, कितने बार जाएगा 1 बार। वो भागफल का ऊपर वाले में गुणा, कितना आ गया 13/14। समझ आ रहा है? नीचे वाले से भाग दूंगा, जो भागफल आएगा उसका ऊपर वाले से गुणा। एग्जांपल देखो, 2/9, 3/9, 5/99 इन तीनों को जोड़ना होगा। तो 9, 9 और 99 का एलसीएम कितना होगा 9 से 99 को भाग दूंगा, 11 बार जाएगा, 11 का 2 में गुणा करूंगा 22, 9 से 99 को भाग दूंगा, 11 बार जाएगा, 11 का 3 में गुणा 33, 99 से 99 को भाग दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा 5, कितना आएगा 55 और 5 कितना 60/99। अब इसको कट करना है तो कट करना, नहीं कट करना है तो स्टैंडर्ड इतना ही छोड़ना। ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ऐसा, ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ऐसा 0.60 के ऊपर बार, इसी को क्या बोलूंगा मैं 60/99। जोड़ पाएंगे? बहुत आसान तरीका बता रहा हूं जोड़ने का, क्योंकि एलसीएम चाहिए रहेगा। नीचे वाली संख्याओं में बड़ी संख्या को देखना, बड़ी संख्या छोटे वाले से डिवाइड हो गई तो वही एलसीएम।
तो 7 और 14 का एलसीएम 14, नीचे वाले से भाग दूंगा, जो भागफल आएगा उसका ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग दूंगा, जो भागफल आएगा उसका ऊपर वाले से गुणा, 13/14 हो गया। 9 9 99 का एलसीएम 99, 9 से 99 को भाग दिया 11 बार जाएगा, 11 का 2 में गुणा 22, 9 से 99 को भाग दिया 11 बार जाएगा, 11 का 3 में गुणा 33, 99 से 99 को भाग दिया 1 बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा 5, कितना आ गया 60/99। ऑप्शन अगर बार में ही है तो कट पिट मत करना, स्टैंडर्ड रखना ताकि ऑप्शन मैच करने में आसानी हो जाए। जोड़ पाएंगे? लिखो, 2 प्रश्न लिखो, घर में करेंगे आप लोग। बन जाएगा ये? जोड़ पाएंगे ना? माइनस होता बीच में तो घटा देते आप, और हर अगर समान है तो फिर सीधे अंश को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, 3.36 के ऊपर बार है, माइनस 2.05, 05 के ऊपर बार है, प्लस 1.33 के ऊपर बार है। ऑप्शन है 2.66 के ऊपर बार, 2.61 के ऊपर बार, 2.64 के ऊपर बार, 2.63 के ऊपर बार। एक ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें तो खैर हर में समान ही संख्या आएगी, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। आराम से ऑप्शंस को सॉल्व करना, कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आंसर मैच होगा। 0.57 पे बार है, माइनस 0.432 पे बार है, 0.35 पे बार है, 0.498 पे बार है, दो प्रश्न है ये, दोनों आपसे बनने चाहिए। बन जाएगा यहां तक? घर में करेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि बार में ही आया तो ही प्रश्न बनेगा, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है। ये देखो, अब ऐसा मत बोलना कि बार के रूप में था ही नहीं तो बना नहीं हमसे। क्या आंसर होगा इसका? P/Q में 67/99। प्रश्न को बार के रूप में नहीं दिया है, दशमलव के बाद जो रिपीट होता है उसके ऊपर आप क्या करना, बार लगा देना। तो एक्चुअल में प्रश्न क्या है, 0.67 का बार, इसको क्या लिखेंगे 67/99। कभी कभी ऐसा भी दे देगा वो, तो दशमलव के बाद जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगता है। जैसे 0. ये तो पढ़ाया था ना, ये देखो, ये तो बता चुका हूं। इसको क्या लिखेंगे 0.251 के ऊपर बार। अब इसको P/Q में 251 में 2 घटा के कितना 990, कितना आ जाएगा 249/990। कट पिट कर लेना आप, ये देखो। तो जो रिपीट होता है बार उसके ऊपर लगा लेना। अगर ऐसा प्रश्न आया इस प्रकार से भी दे सकता है। अगर ऐसा प्रश्न आया तो पहले आप उसको बार के रूप में लिख लेना, क्योंकि मैं आपको समझाया था आवर्ती अशांत को बार के रूप में लिखा जाता है। दशमलव के बाद जो भी रिपीट होगा उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। दोनों प्रश्नों को लिख लीजिए, ये दोनों लिख लीजिए ताकि एग्जाम में समस्या ना हो जाए। ऐसा पूछ ले तो ये तो और आसान हो गया है। कल से हो सकता है एक रीजनिंग लू पहले, एक मैथ्स लू फिर। 4:30 से लगातार 6:30 तक क्लास कल से हो सकता है आपका, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसे चलता रहा तो थोड़ा सा लास्ट में लंबी लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। तो कल से हो सकता है कि पहले आपका रीजनिंग हो उसके बाद मैथ्स हो, ऐसा हो सकता है कल से। चलिए देखेंगे इसके आगे का। कल